मरना तो है ही, आज मरे चाहे 100 साल के बाद मरे, मरना तो है ही, मगर थोड़े जिंदगी का और मजा लेके मरे, इबादत करके मरे, सजदा करके मरे, मदरसा चला के मरे। मैंने कहा भी अभी 2-4 महीने से मैं यही पूरे इंडिया में कह रहा हूँ कि मरना तो है ही सबों को, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब सारे लोग मरेंगे। जो सीना तान के दिल्ली में बैठे हैं वो भी मरेंगे, सारे लोग मरेंगे। अलबत्ता बेहतर है वह मौत जो अल्लाह अल्लाह करते हुए आ जाए। नाच गाने की महफिल में नाच के मरना ये भी मौत ही है। शराब की भट्टी में शराब पीते पीते मरना ये भी एक मौत ही है। हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के ऑक्सीजन पे मरना वो भी मौत ही है। शराब पी के बाइक चलाते हुए लाश के हजारों टुकड़े होके मरना वो भी मौत ही है। लेकिन जो मौत दरसगाह में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आ जाए, उस मौत पर फरिश्ते भी रश करते हैं। वह मौत जो हालत सजदा में आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत जो इंतजारे सलात में आ जाए, वह मौत जो अजान देते सुनते हुए आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत मौत है शानदार मौत जिस पर नस्लें फख्र करती हैं। यही वजह है कि इस राज को फिलिस्तीन की औरतों ने अच्छी तरह समझ लिया कि अगर तुम हिंदुस्तान में हो तो क्या हुआ, मैं फिलिस्तीन में अपने बच्चों की लाशें उठाती हूं तो क्या हुआ। क्या तुम हिंदुस्तान में नहीं मरेगा, हिंदुस्तान में भी तुम मरेगा, 80 साल के बाद भी मरेगा। तो मेरे बच्चों की लाश पे तरस मत खाओ, मेरे बच्चों की शहादत पे आंसू मत बहाओ। तुम भी मरेगा, मुमकिन है कि तू बाथरूम लेटरिन रूम में मरे, मुमकिन है कि तू खेत में मरे, मुमकिन है कि तू ऑक्सीजन और वेंटिलेशन पे मरे, मगर वो मौत जो मुसलमान होने की बुनियाद पर किबले अव्वल की आजादी के लिए जो मौत आ जाए, वह मौत सबसे सुपीरियर मौत है। इसलिए फिलिस्तीन की मां 70 साल से अपने बच्चों की लाश उठा रही है, मगर फिलिस्तीन छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि आज नहीं तो कल सही मेरे बच्चों का खून रंग लाएगा, कोई ना कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, यहूदी खदेड़ के भगाया जाएगा, किबले अव्वल आजाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बैतुल मुक़द्दस, मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, उनकी मौत पे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिलेर माँ है, वो बहादुर माँ है। 70 साल से बम गिर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर जबान पे शिकवा नहीं है। आपने देखा होगा एक बच्चे की लाश को लेकर एक शख्स कह रहा, इलाही तू इसे कबूल फरमा ले। ये नहीं कि हम फंस गए, चक्कर में फंस गए, क्यों आ गए थे मैदान में, क्यों आ गए थे। दलाल और बदतमीज किस्म के लोग तो इमाम हुसैन की करबला हाजिरी पर ही सवाल उठा रहे थे। वो बदतमीज कहते थे क्या जरूरत थी करबला आने की, बाल बच्चे को कटवाने की, है क्या जरूरत थी आने की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहाँ हैं, अबू सईद खुदरी वहाँ मौजूद हैं, ये जलीलुल कद्र साहबी मक्के में है, मदीने में है। इस नौजवान को आने की क्या जरूरत थी। जो वक्त का बादशाह है, उस बादशाह की किससे बगावत करने का अंजाम तो यही है, कत्ल है। उस वक्त भी ऐसे दलाल किस्म के लोग मौजूद थे जो कहते थे आने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज भी ऐसे दलाल मौजूद हैं। अगर कोई हक बोले, तकलीफ में पड़ जाए, तो लोग कहता है क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अगर यही बात इमाम हुसैन अगर समझ लेते कि क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, यहाँ सारे लोग हाथ पांव चूम ही रहे हैं, आराम से मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा ही रहा हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मैं यजीद की बैत कर लूंगा, वो हर महीने 2 लाख रुपए 2 लाख चांदी का सिक्का देगा हमको, आराम से खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, माँ फातिमा के पाँव में दफन हो जाएंगे, दुनिया में भी आराम, मरने के बाद जन्नती नौजवान का सरदार तो है ही, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने तो कह ही दिया है कि ये हमारे हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं। अगर ये सोच लेते बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से इज्जत से रहते। 55 साल 5 महीना 5 दिन यानी 4-5 इस दिन आपकी शहादत हुई, तो उस वक्त और वो मदीने ही में रहते तो भी उतने ही उसी टाइम में वो मरते, उतनी ही उससे उम्र एक लम्हा ज्यादा नहीं होती, मरते आराम से खाते पीते बकी में दफन, और जन्नती नौजवान के सरदार तो होती, चूंकि जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने कह ही दिया है। लेकिन ये नहीं होता। आज हुसैन के नाम के मतलब से इमाम नहीं लगता, हर मेंबर पे हुसैन, हर मजलिस में हुसैन,
हर महफिल में हुसैन, हर दरसगाह में हुसैन। हुसैन का नाम बुज़दिलों को जवानी अता करता है, हुसैन का नाम गर्दनों को सस्ता कर देता है, हुसैन का नाम सांप जो गिरा हुआ है उसे भी ऊंचा कर देता है, हुसैन का नाम दुश्मनों को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर देता है हुसैन, और हुसैन के बाप का नाम बीमारों को भी जवान बना देता है। वो हुसैन का नाम इसीलिए है, उन्होंने प्रैक्टिकल में कहा मदीने में सजदा करना और है, तलवारों के साए में सजदा करना और है। अगर नाना जान ने कल क़यामत में पूछा कि बेटा मैंने जो लुआबे दहन तेरे मुंह में डाला था, मैंने जो सजदा लंबा किया था, मैंने जो तुझे पुश्त पे सवार किया था, इसीलिए ना कि मेरी उम्मत जब खतरे में पड़े तो उम्मत का बोझ तुम उठाना। तो मदीने में आराम से खाने पीने के लिए मैंने इतना लाड प्यार नहीं दिया था, प्यार दिया था कि अपनी गर्दन कटा के उम्मत को तबाही से बचा देना। तो हुसैन करबला गए, दुनिया वालों को बता दिया कि हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा सारा काम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी गर्दनें कटा के इस्लाम का काम होता है। तो नाना ने जो चमन लगाया था उस चमन को अब उनके नवासे की खून की जरूरत थी, इसलिए हुसैन तन्हा ही अपने बच्चों के साथ करबला गए, बच्चों को भी कटवाया और खुद कट गए। तो कट तो गए, अल्लाह ने कहा हुसैन मदीना छोड़ा तुमने मेरे लिए, अली असगर को कटाया मेरे लिए, अली अकबर की जवानी लुटाई मेरे लिए, तुमने अपने लाश पे घोड़े की टापों को रंगवाया मेरे लिए, तुमने तलवारों के साए में 72 जख्म नेज़ों के खा के सजदा किया मेरे लिए, तुमने सब कुछ लुटा दिया, कुंबा लुटाया, गर्दन लुटाई, अपने खेमों को जलवाया, सब कुछ किया। अब तेरा नाम नहीं लूटेगा जब तक इस्लाम रहेगा, तेरी अजमत का डंका बजता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी शोहदाए करबला, जश्न दस्तार। आराम से तकरीर किया, आराम से नजराने लिया, आराम से मुर्गा मुसल्लम खाया, अपना घर गया, घर में एसी लगा दी, बाल बच्चों को आराम से खिलाया पिलाया, मर गया। ये वो बात नहीं है जो बात खून बहाने में है, जो बात दर्द उठाने में है। सारी कायनात के सरदार मुस्तफ़ा जान रहमत के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। कौन? जो दुनिया के मालिक को मुख्तार है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि आप चाहें उहद पहाड़ को मैं आपके लिए सोना बना दूं, गोल्ड बना दूं, अरब के ज़र्रात, अरब के पत्थर गोल्ड बन के आपके पीछे पीछे चलें। और हुजूर ने कहा था नहीं परवरदिगार, मेरे लिए सोना न बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र किया करूं। सुभान अल्लाह। ये है हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा की जिंदगी। हम लोग बस आराम से खाया, आराम से एसी में रहे, एसी गाड़ी, एसी रूम, और आराम से खाए पे और नजराना लिया और चल दिए, और उसके बाद जन्नत भी हाथ से नहीं गई। ऐसा नहीं होता है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर जिसने हक बोला तमाचा खाया, जो हक बोला जेल में 2-4 साल रहा, जो हक बोला समाज में लोगों की निगाहों में गिर गया, जो हक बोला ये हराम है, यह काम हराम मत करो, लोगों ने 2-4 तमाचा मारा, बड़े हक बोलने वाले आ गए हैं, दाव काम करो अपना, जो मैं कर रहा हूं करने दो, तमाचा खाया। 1 करोड़ रुपए का लिफाफ का हिसाब देना होगा क़यामत में। लेकिन अगर हक बोलने के बदले में तमाचा खाया या 4 दिन जेल में रहा, मालूम है क़यामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बच्चे असगर अकबर के साथ जब जन्नत जाएंगे, और ये जेल में रहने वाला, गर्दन कटाने वाला, पत्थर खाने वाला, तमाचा खाने वाला, अगर ये कहा हुसैन आप हक बोले तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था तमाचा खाया हूं, मैं भी हक बोला था जेल में 4 दिन रहा हूं, मैं भी हक बोला था और हमारी जगह छूट गई थी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी जख्म खुर्दा है, हक की राह में तू भी सताया गया है, आ जाओ मेरे पीछे, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है।
लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और दलाल बोलता है क्या बोलने की जरूरत थी, ऐसा क्या करने की जरूरत थी, जैसा बोले हैं फंसिए गए, अब कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हुसैन आजम के भाई के पीछे वहां तो साहब 40,000 लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की थी, ईशा की नमाज के बाद एक भी नजर नहीं आया पीछे। बताएं ये किसी बेवफाई है। अगर आज हमारी हिमायत में अगर 1 लाख लोग सड़क पे आ गए, अब 5 दिन के बाद एक बंदा भी नहीं आया, तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कमजोरों का काम ये सब नहीं। अगर दबंग है तो याद कर मुस्लिम बिन अकील को, जब शहजादे रसूल के साथ ऐसी बेवफाई है, अगर तुम्हारे साथ भी अगर ऐसी बेवफाई हो गई तो घबराने की क्या जरूरत है। उनकी सुन्नत अदा हो गई। ये दुनिया तो 100 साल ही तो जिंदा रहेगा, 100 साल से ज्यादा तो जिंदा रह नहीं सकता। ना आप भी जिंदा रहेंगे ना मैं जिंदा रहूंगा। 100 साल के बाद अगर कोई जिंदा रह भी गया तो मुर्दे से बदतर है वो। आंख नहीं, जबान नहीं, पेट नहीं, हाथ पांव नहीं, तो वो तो मुर्दे से बदतर है ना। इसलिए 100 साल के अंदर ही सबको दुनिया छोड़ के जाना है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है, और जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इस पॉइंट को जो भी निगाह के सामने रखेगा, याद रखें कि वो नहीं बोलेगा लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे गुजारे, आमदनी घट गई, बिजनेस ठप हो गया, कैसे जिंदगी गुजारे, इज्जत बचाना मुश्किल है, सामने वाले के पास 5 मंजिला मकान, ये दाएं वाले के पास 50 लाख की कारें, बाएं वाले के पास 2-4 मॉल, पीछे वाले के पास 1000 बीघा जमीन, फार्म हाउस, उस बीच में छोटा सा मेरा घर, छोटी सी मेरी आमदनी, कैसे मैं इज्जत बचाऊं। अगर मकान और गाड़ी देखेगा तो कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी की कोई हद नहीं है। गाड़ी 4 लाख की आल्टो भी है, और 40 लाख की फॉर्च्यूनर भी है, और 40 करोड़ की ऊडी कंपनी की कार भी है, और 200 करोड़ की अमेरिकन कंपनी की कार भी है। 1000 बीघा जमीन बेचेगा तो भी 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे, लेकिन 200 रुपए की कार इंडिया की सड़कों पे आज दौड़ रही है। अगर नहीं मालूम है तो मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के पास 200 करोड़ रुपए की कार है जो अमेरिका से आई है। 100 करोड़ की कार है जो अमेरिका से आई है। आप समझ सकते कहां 100 करोड़ और कहां 4 लाख की आल्टो का क्या वैल्यू है। आगे देखेगा तो मर जाएगा, पीछे देखेगा 1000 बीघा जमीन, हमारे पास 5 कट्ठा जमीन, 5 बिस्सा जमीन है, मर जाएगा। दाहिने देखेगा साहब 4-5 मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं, तो चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर बाएं देखेगा साहब क्या शानदार मुलाजमत है, नौकरी है, 10 लाख पे महाना, डॉक्टर इंजीनियर, हमारे पास तो कुछ नहीं, 10,000 पे महाना है, चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर आगे देखेगा तो भी मौत, पीछे देखेगा तो भी मौत। हाँ, अगर मुस्तफा को देख लिया, ये जमींदार तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे रश्क करेगा, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि तुम अपने से ऊपर को मत दे, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री तू करेगा, तू मत देख। वला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे एबब है उसको मत देख। उनजुरू इला मन हुवा असफल मिनकुम, उसको देखो जो तुझसे सेहत में, हुस्न में, दौलत में, माल में कम है, उसको देख। उसको देखेगा तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेगा। जब शुक्र अदा करेगा तो फिर क्या है, जब शुक्र अल्लाह की नेमत का अदा होगा तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। असल चीज माल की बहुतात नहीं है। लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल ग़िना ग़िना नफ्स। रिचेस डज नॉट मीन हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, बट द रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। मालदारी माल की बहुतात से नहीं मिलती। मुस्तफा कहते हैं मालदारी तो सब्र से मिलती है, मालदारी तो कनात से मिलती है, मालदारी तो सेल्फ कंटेंटमेंट से मिलती है। दुनिया को देखेगा चुल्लू भर पानी में मर जाएगा, मुस्तफा पे नजर रहेगी, यहां भी मुस्कुराएगा, जन्नत में सोने के महल में मुस्कुराता रहेगा।